Hello everyone, welcome in my YouTube channel BioHub. So now we will talk about a new topic, biomolecules. लास्ट लेक्चर्स में हम माइक्रोबायोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं. उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए. उनमें ऑल लेक्चर्स हैं मेरे एंड उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हैं. वायरस एंड बैक्टीरिया से रिलेटेड सारे ऑलमोस्ट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सबको कवर किया है उसमें. अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. एंड अब बात कर लेते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स पे. सो लेट्स स्टार्ट. बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स. ठीक है. जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं आपके या फिर जितने भी मैटर हैं वो सारे आपके एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स से मिलकर बने हैं. अब ये एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स या फिर सेल, ये सब चीज़ें किससे मिलकर बनी है? तो अगर हम लाइफ की पूरी बेसिस देखें तो वो किस पर बेस्ड है अपने? मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. जस्ट वेट अ मिनट. तो अगर हम देखें बात करें तो अगर हम लाइफ के सारे कंपोनेंट देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर क्या बनता है आपका? एक मॉलिक्यूल. ठीक है. मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनसे मिलकर. इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन सबसे मिलकर तो आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना. मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनती है आपकी? सेल्स. ठीक है. सेल से मिलकर क्या बनता है आपका? टिश्यू. टिश्यू से मिलकर बनता है आपका ऑर्गन. ऑर्गन से मिलकर बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है आपका ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं आपके ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज है ना, इससे मिलकर बनती है आपकी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन से मिलकर बनती है आपकी कम्युनिटी. कम्युनिटी से मिलकर बनता है आपका इकोसिस्टम. एंड देन इकोसिस्टम से मिलकर बनता है बायोम्स या लैंडस्केप. इससे मिलकर बनता है आपका बायोस्फीयर या इकोस्फीयर. ठीक है. बायोस्फीयर या इकोस्फीयर. इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर लाइफ के हम बेसिस देखें, सारे लाइफ के कंपोनेंट देखें तो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ना. अगर हम मॉलिक्यूल्स पर बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके मेनली जितने भी कंपोनेंट हैं आपके मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. अब ये कंपोनेंट्स जो हैं आपके टू टाइप्स के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब टू टाइप के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है. जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है. बट जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, वाटर, ये सब जो है आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है. ठीक है. अब नाउ देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. तो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन बॉन्ड्स दैट फॉर्म अ बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. जितने भी आपके कार्बन, हाइड्रोजन है या फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. आपस में एक लाइफ का बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर बनाने हैं मिलकर के, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं. ठीक है. तो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं आपके मेनली टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी स्मॉल होते हैं. माइक्रो मीन्स हमें पता चलता है कि स्मॉल, अब मैक्रो मीन्स लार्ज. ठीक है. तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं आपके स्मॉल साइज के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं. 18 to 800 डाल्टन इनका वेट होता है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लेस देन इनका होता है 1000 डाल्टन वेट. ठीक है. 1000 डाल्टन वेट. और अगर माइक्रोमोलिक्यूल्स देखें तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं साइज में भी लार्ज होते हैं. हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 होता है. मोर देन 10,000 डाल्टन होता है. ठीक है. फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल. माइक्रोमोलिक्यूल्स आपके एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे. ठीक है. जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इसमें मोस्टली सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एक्सेट्रा आते हैं. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आते हैं. इसमें अगर हम देखें माइक्रोमोलिक्यूल, सिंपल शुगर मीन्स मोनोसैकेराइड्स. ठीक है. मोनोसैकेराइड. और अगर इसकी बात करें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो इसमें आपके क्या आ गए? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपके ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड,
ठीक है। और पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड में आपके डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए आ गए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल, इन दोनों का अगर हमें सेपरेट करना है या फिर हमें इन पे अगर इनको जानना है एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल क्या है, ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं, अगर हमें इन्हें सेपरेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करने के लिए हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेंगे, लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग सेल लेंगे। हम कोई भी लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल ले ली, लाइक हमने एक लीफ ली, जस्ट वेट अ मिनट, कलर कैसा हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक कोई लीफ ली या फिर हम वेजिटेबल है ना, कुछ भी ले सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग टिश्यू, ठीक है। हमने एक लीफ ली, हमने इसको ग्राइंड किया, ठीक है, हमने इसको ग्राइंड किया, हमने इसको क्रश कर लिया और इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने मोटा एंड पेस्टिल की हेल्प से हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अब हमने इसको जब ग्राइंड किया तो हमने इसको एक डाइल्यूट एसिड दिया, मतलब एक डाइल्यूट एसिड में से डाला, इसके साथ डाइल्यूट एसिड मिला दिया, जैसे लाइक डाइल्यूट एसिड लाइक ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का आपका अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, Cl3CCOH मीन्स कार्बन क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स है ना, एंड कार्बन वो एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। हमने इन दोनों को मिलाकर एक डाइल्यूट एसिड लिया और एक लीफ ली, उसको क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लिया अच्छे से, और उसको इन दोनों को हमने मिलाकर के क्या किया, एक सिलरी सब्सटेंस बना लिया, लाइक चटनी, एक सिलरी सब्सटेंस बना दिया, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक सिलरी सब्सटेंस। अब हमने इनको क्या किया, अब हम इनको करेंगे फिल्टर, ठीक है। अब हमने इनको फिल्टर किया, जब हमने इनको फिल्टर किया ना, तो हमने देखा जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे वो तो इसमें से निकल गए, ठीक है, जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे वो तो इसमें से निकल गए, बट जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर ही रह गए, ठीक है। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे वो आपके नीचे चले गए एंड जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर आएगा। तो हमने जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे ऊपर आएगा, उसको कहा हमने रिटेंटेंट, ठीक है, रिटेंटेंट कहा, और जो निकल गए फिल्टर होगा उसको हमने कहा फिल्टरेट, ठीक है। अब जिसको हमने रिटेंटेंट कहा था वो आपके हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। ये आ गया आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में, और जो आपके फिल्टर हो गए वो हो गए आपके एसिड सॉल्युबल पूल, ओके। सो हमने ये देखा कि जो भी आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे वो आपके वेट उनका ज़्यादा था, है ना, हाई था, और उनका लार्ज साइज भी लार्ज था, इसलिए वो ऊपर रह गए। और जो आपके एसिड सॉल्युबल पूल वाले थे जो कि फिल्टर हो गए, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी थोड़ा था, कम था, और साइज भी स्मॉल था, इसलिए वो आपके फिल्टर हो गए। तो इनका एक एक्सेप्शन है लिपिड्स जो होते हैं आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी, बट ये एसिड इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ना ये उसमें से फिल्टर में से निकल नहीं पाते। अगर फिल्ट्रेशन के बेसिस पे देखें तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, क्योंकि फिल्टर में से नहीं निकल पा रहे, फिल्ट्रेट नहीं हो पा रहे, है ना। और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर देखें तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। क्यों है माइक्रोमॉलिक्यूल्स? क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन है, ठीक है, 1000 से कम है। 800 डाल्टन मीन्स ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है। बट अगर फिल्ट्रेट के बेसिस पर देखें तो ये मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है। अगर अब ये ऐसा क्यों है? तो क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, मीन्स इनका हेड जो होता है इनका वाटर लविंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इनका हेड वाटर लविंग होता है। बट इनकी टेल जो होती है ये इनकी टेल जो होती है वाटर हेटिंग होती है, मीन्स हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। इनकी टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है। अब ये क्या करते हैं, इनका हेड मिलकर के एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उससे क्या होता है,
ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे कि एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। इससे लार्ज मॉलिक्यूल बन गया, बट इनका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो तो इनका 800 ही है, बट ये इन्होंने जो मॉलिक्यूल बनाया है, इन्होंने वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, इससे क्या हुआ, इनका ये मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, ये उसमें से फिल्टर में से अब नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। अब ये फिल्टर में से नीचे नहीं निकल पाएंगे, फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे, सो ये आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। और जब ये इनका अगर हम इस पर देखें, इनके बेसिस पर, इनके वेट के बेसिस पर, मैक्रो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे देखें तो ये माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और लिपिड्स जो होते हैं आपके, लिपिड्स आर नॉन पॉलीमेरिक। अब ये नॉन पॉलीमेरिक क्यों होते हैं, और लिपिड्स आपके वाटर में भी इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये नॉन पॉलीमेरिक होते हैं बिकॉज ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं, इसलिए आपके नॉन पॉलीमेरिक है, ठीक है। बट आपके अगर हम स्टार्च वगैरह देखें, स्टार्च प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है, अमीनो एसिड जुड़ती जाती है तो प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टार्च ग्लूकोज जुड़ती जाती है तो आपका स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपके सब पॉलीमर्स है। बट लिपिड्स जो है आपके, इसमें दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसलिए आपका नॉन पॉलीमेरिक है, ठीक है। ये नॉन पॉलीमर्स है। और प्रोटीन्स जो होती हैं आपकी, ये पॉलीमर्स है, प्रोटीन्स एंड स्टार्च, ये सब आपके क्या हैं, पॉलीमर्स। काइटिन, प्रोटीन्स, स्टार्च, ये सब आपके पॉलीमर्स हैं। सो टुडे इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड एंजाइम्स, है ना। इन सब टॉपिक्स पर 1 बाय 1 बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या होता है, कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो टुडे इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम अमीनो एसिड्स पर। ओके, सो थैंक यू।